एक साधारण सी दिखने वाली रेस्टोरेंट के किचन में छिपा था एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनकर आज भी पुराने लोग कांप उठते हैं। वही अंकल मार्क, जो कभी अमेरिका का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था। एक साल पहले की बात है, एक काली रात को खून से लथपथ मार्क इस रेस्टोरेंट में घुसा। हाथ में चाकू था, शरीर पर गहरे जख्म। उसने अकेले ही पूरे दुश्मन गिरोह को खत्म कर दिया था। अंदर आया तो देखा मालिक फांसी लगाकर जान देने जा रहा है। मार्क ने रस्सी काट दी। जिंदा रहना इतना बुरा है क्या? मालिक की अकेली बेटी की मौत ने उसे तोड़ दिया था। मार्क ने उसे संभाला और खुद भी तय किया कि अब गैंगस्टर वाली जिंदगी छोड़ दे। यहीं रुककर शेफ बन गया। सब कुछ शांति से चल रहा था, जब तक कि एक दिन जेसन नाम का पीला बालों वाला लड़का यहाँ डिलीवरी बॉय की नौकरी मांगने नहीं आ गया। बेघर था तो मालिक ने रख लिया। पहले ही दिन उसने मार्क से पंगा ले लिया। नतीजा, जेसन को सीधे बाहर उठा फेंका गया। फिर भी उसकी रातों की नींद उड़ गई। सोते जागते मार्क की डरावनी नजरों का खौफ। जेसन गुस्से में बोला, इस मोटे सुअर को तो मैं पीट डालूंगा। लेकिन जब पास गया तो पता चला मार्क तो जागते जागते भी आंखें खोलकर सोता है ताकि कोई वार ना कर पाए। मार्क का असली शौक अब कुछ और था। पिंक कपड़े पहनकर तेज आवाज में डांस करना और स्टार्स को फॉलो करना। जेसन की हालत खराब हो जाती, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाता। इसी बीच एक रात जेसन ने देखा नीचे एक लड़की को दो लोग घसीट रहे हैं। इंसान तस्कर थे। जेसन ने बचाने की कोशिश की, मगर वो अकेला था। तभी उनका साथी जॉर्ज आया और रेत से भरी बाल्टी फेंक दी। तस्कर भौंचक्के रह गए। लड़की का नाम था एमिली, जिसे बचपन से किसी का सहारा नहीं मिला। जेसन ने उसे अपने जूते दे दिए, लेकिन मार्क पर भड़क उठा कि उसने मदद क्यों नहीं की। जेसन को नहीं पता था कि अगर मार्क लड़ाई करता तो उसकी पुरानी पहचान उजागर हो जाती। धीरे धीरे जेसन और मार्क की टकराहट गहरी होती गई। जेसन घर से भाग कर आया था। माँ से हमेशा झगड़ता था। मार्क ने उसे घर लौटने को कहा। जेसन मान तो गया, मगर जाते ही फिर माँ से भिड़ पड़ा। पहली सैलरी वहीं छोड़कर वह लौट आया। इधर एमिली भी रेस्टोरेंट में वेट्रेस बन गई, लेकिन चैन ज्यादा देर तक रहा नहीं। वही तस्कर फिर लौटे और मालिक को बेरहमी से पटक दिया। जेसन भिड़ा, हार गया। तभी मार्क आया। एक को मेज पर दे मारा, दूसरे को सीधा मुंह के बल गिरा दिया। मुक्के ऐसे बरसे जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू ही बदल गया हो। स्पेशल डिश पंच विद फ्राइड टर्की। पुलिस आई, तस्कर पकड़े गए, मगर मार्क की पहचान अब सबके सामने थी। दूसरे दिन रेस्टोरेंट के बाहर काली गाड़ियों की कतार लगी थी। उसका पुराना साथी माइक आया और बताया कि पुराने दुश्मन गैंग अब फिर से हमला करने वाले हैं। मार्क समझ गया, वो चाहकर भी गैंग से पूरी तरह नहीं बच सकता। लड़ाई शुरू हुई। जेसन की माँ भी इधर लोन शार्क से भिड़ रही थी। जब सबने उसे दबोचा तो माँ ने अचानक छलांग लगाई और ऐसा थप्पड़ कि सामने वाला वहीं बेहोश हो गया। उधर मार्क ने अकेले ही दुश्मन गैंग के बॉस को खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद थका हारा मार्क फिर उसी रेस्टोरेंट लौटा। आखिरी बार उसने किचन में जाकर 2 प्लेट स्पैगेटी विद ब्लैक बीन सॉस बनाई। अपने भाई साथी से कहा, ये मेरा आखिरी खाना है बतौर गैंगस्टर। अब मैं सिर्फ एक कुक हूँ।